एफआई की तरफ से 1662 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से अगर हम देखें 2127 करोड़ की एक खरीदारी भी आई है। यानी एक तरह से लगातार एफआई की तरफ से भयंकर बिकवाली प्रेशर हम झेल रहे हैं। लेकिन मार्केट जो एक तरह से बिल्कुल एक दबाव महसूस कर रहा है, वो ये लॉजिक है। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ से देखें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर से हल्के संकेत आए पॉजिटिव के। कोई ज्यादा वहां पे नजर नहीं आ रहा कि बढ़िया पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर देखें तो उसके अंदर भी हल्की तेजी आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आ रही है। लेकिन जो ये डाटा आ रहा है ना, एफआई की और डीआई की खरीदारी आई है, इस डाटा को हमने क्लियर समझना पड़ेगा कि ये डीआई और एफआई की खरीदारी कहाँ पे आ रही है। इस डाटा के अंदर क्लियर नजर आ जाता है कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है। पूरा सिनेरियो इस डाटा के अंदर छिपा होता है। तो इस डाटा को समझ लेते हैं, पूरा क्लियर व्यू समझ में आ जाएगा कि आज मार्केट कैसा है, कैसा रहने वाला है। तो अभी ये डाटा आपको क्लियर जूम करके दिखा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 1662 करोड़ का ये जो सेलिंग प्रेशर आ रहा, ये पूरे दिसंबर मंथ के अंदर देखो, मतलब जनवरी मंथ के अंदर भी 14,996 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ चुका है जनवरी के अंदर। दिसंबर के अंदर भी 14,000 करोड़ का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमने देखने को मिला था। यानी दिसंबर की अगर हम बात करें, दिसंबर के अंदर भी 14,000 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआई की तरफ से देखने को मिला था। और अभी भी जनवरी के अंदर देखो आप, जनवरी मंथ के अंदर अभी तो पूरा जनवरी बाकी है और 15,000 करोड़ का सेलिंग प्रेशर एफआईआई की तरफ से हमने क्लियर देखने को मिल रहा है। एक तरह से मार्केट जो है दबाव की तरफ आपके सामने है। डेली कितना दबाव आप देख रहे हो आपके सामने है, वो यहाँ पे हमें क्लियर समझ में आ जाता है। लेकिन आज मार्केट के लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत क्या है, उसको भी मैं आपको समझा देता हूं कि मार्केट यहां से एक रिकवरी भी दिखा सकता है, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन कहां से रिकवरी दिखाएगा उसको भी समझ लेते हैं। पहले तो ये डाटा हमारे लिए जरूरी है। इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। देखो रिटेलर की पोजीशन, रिटेलर कौन है, आप और हम हैं। डीआई और एफआई की पोजीशन यानी बड़े लीडर की पोजीशन को भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि पैसा कौन लगाता है, हम तो छोटे मोटे रिटेलर हैं, हमसे तो ज्यादा मार्केट नहीं चलता। लेकिन बड़े लीडर से मार्केट बिल्कुल चलता है और उनका ही पैसा मार्केट के अंदर आता है तो मार्केट बिल्कुल झूम उठता है। अगर मार्केट के अंदर से उनका पैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है तो मार्केट एक दबाव महसूस करता है, ज्यादा नहीं चल पाता, साइड वे हो जाता है। हमारा ऑप्शन प्रीमियम है जो है ना, वो बिल्कुल खत्म होता चला जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता था, उसको डीमक लग जाती है ऑप्शन प्रीमियम को। यानी कॉल वालों को भी और पुट वालों को दोनों का प्रीमियम, आपने कल भी देखा होगा कि दोनों का प्रीमियम जीरो होता गया। यानी कॉल वाले भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाए थे और पुट वाले भी नहीं कमा पाए थे, लेकिन हम जरूर कमा पाए थे भाई, क्योंकि हम आपके साथ लाइव रहते हैं पूरे 6 घंटे, 9 बजे से लेके 3 बजे तक। आज भी हम लाइव रहने वाले हैं। ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहाँ पे पूरा लाइव चार्ट चलता है। तो पहले तो इसको समझ लेते हैं डाटा को, फिर बात करेंगे आगे की। देखो पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे रिटेलर का डाटा, यानी रिटेलर की पोजीशन कहाँ पे है और एफआईडीआई की पोजीशन कहाँ पे है। यानी हम बात करें 11 तारीख की और 12 तारीख की, तो आज एक फ्राइडे सेशन है, वीकली क्लोजिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेलर का 61% यहाँ पे क्या आ रहा था, कॉल की साइड बैठा था अपनी पोजिशन बना के, बिल्कुल लॉन्ग की साइड। और कल मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा ऊपर गया और उसके बाद फिर गिरावट आ गई और अपना प्रीमियम जो है एक तरह से जीरो करता चला गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें, रिटेलर की पोजीशन 38% आ रही है यहाँ पे, 38%। यानी एक तरह से इंडेक्स को बिल्कुल लॉन्ग करके बैठा है। इंडेक्स के अंदर पोजीशन जो है बिल्कुल लॉन्ग की साइड है, यानी एक तरह से रिटेलर मान के बैठा है मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये तो आ गया वही समझ में कि ठीक है, रिटेलर की सोच ये है कि रिटेलर मानता है कि 61% यहाँ पे लॉन्ग की साइड है। अगर हम रिटेलर का पोजीशन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखें तो 87% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर ही पोजीशन आ रही है। यानी यहाँ भी वो मान के बैठा है कि फ्यूचर को भी वो लॉन्ग करके बैठा है। यानी लॉन्ग करके मतलब यहाँ पे मार्केट को सोच रहा है कि मार्केट बड़ी मूवमेंट दिखाएगी, यहाँ पे बड़ी जंप दिखाएगा मार्केट, उसका मानना ये है रिटेलर का। रिटेलर की सोच की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो रिटेलर क्या कर रहा है अभी 61% यहाँ पे इंडेक्स को लोन लॉन्ग करके बैठा है, यानी और यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है 87। यानी ओवरऑल रिटेलर का जो मूड है, यानी हम और आप छोटे मोटे जो इन्वेस्टर है ना, वो रिटेलर में आते हैं।
और वो रिटेलर क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव मान के बैठे हैं रिटेलर कि भाई यहाँ पे 61% यहाँ पे मार्केट इंडेक्स के अंदर लॉन्ग और 87% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर, यानी आवर ऑल पॉजिटिव मूड बना के बैठा है रिटेलर। अब रिटेलर तो भैया ये करके बैठा है कि भाई पॉजिटिव मूवमेंट आ रही है, ठीक है भाई, मान लिया रिटेलर तो ये कर रहा है, लेकिन जो ये डीआई की तरफ से जो एक खरीदारी आ रही है, ये जो खरीदारी आई है 2127 करोड़ की लगातार, 10,000 करोड़ की खरीदारी भी देख लो यहाँ पे, ये जो खरीदारी आ रही है ये कहाँ आ रही है, और ये 2127 करोड़ का जो खरीदारी आई है ये आई तो आई कहाँ पे है, तो इसको भी हमने क्लियर समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के लिए डीआई की भी सपोर्ट रहती है। तो डीआई क्या कर रहा है, डीआई देखो यहाँ पे पहले 11 तारीख को यहाँ पे क्या कर रहा था, 35% यहाँ पे इंडेक्स को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, इंडेक्स को लॉन्ग की साइड बना के बैठा था, और यहाँ पे 64% क्या कर रहा था, पुट की साइड बैठा था। भैया ये तो एक तरह से बिल्कुल 35, मात्र 35% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था, लेकिन यहाँ पे 64% यहाँ पे पुट की साइड। अब क्या कर रहा है, 35% ही, यानी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं नजर आई है यहाँ पे चेंज होती हुई डीआई की तरफ से, और 64% यहाँ पे 64% यहाँ पे पुट की साइड बैठा है, यानी इंडेक्स के अंदर मात्र 35% वो लॉन्ग की साइड है, कॉल की साइड है। पुट की साइड कितना है, 64% यहाँ पे पुट की साइड 64% डीआई की एक्टिविटी आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें फ्यूचर के अंदर, देखो फ्यूचर के अंदर कल भी इसके अंदर 2.50% ही था, एक तरह से मात्र 2.5% की ही लॉन्ग करके बैठा था फ्यूचर को, और रिटेलर क्या कर रहा है 87, कंपेरिजन देख लो यहाँ पे, रिटेलर 87% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, और डीआई तो बिल्कुल ही 2.5% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, यानी एक तरह से कितना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है रिटेलर। और डीआई यानी बड़े लीडर, बड़े लीडर की पोजीशन देखो यहाँ पे, रिटेलर की पोजीशन का मायने नहीं रखती, क्योंकि रिटेलर मार्केट को नहीं चला पाता, बड़े लीडर का पैसा फॉलो आएगा मतलब मार्केट के अंदर, तभी तो मार्केट के अंदर एक झूम आएगा, मतलब एक बढ़िया मूवमेंट आएगा। रिटेलर के हाथ में तो मार्केट साइड में ही रह जाएगा, इतनी बड़ी वो नहीं है, हम छोटे मोटे तो इन्वेस्टर होते हैं, हमारे हाथ में इतना कहाँ पैसा होता है, हम तो छोटे मोटे है ना। तो यहाँ पे एक तरह से डीआई और एफआई की एक्टिविटी देखना जरूरी है, और डीआई क्या कर रहा है, 2.5% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था, अब देखो यहाँ पे कितना कर रहा है, 2.5% ही, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग यहाँ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। तो डीआई की तरफ से यहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी सेम पोजीशन आ रही है, और यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भी कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं बना पाया है यहाँ पे डीआई। तो एक तरह से डीआई की तरफ से जो मूवमेंट आ रहा है, एक तरह से बिल्कुल सेम मूवमेंट आ रहा है। कोई यहाँ पे फ्यूचर के अंदर शॉर्ट की साइड देखो तो 97% सेम पोजिशन आ रही है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग यहाँ पे डीआई की तरफ से नहीं देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर डीआई की तरफ से तो भाई मूवमेंट हमें बिल्कुल भी कुछ भी, बिल्कुल चुप बैठा है, शांत बैठा है, शांति से बैठा है, कुछ वॉच कर रहा है, सीपीआई डाटा को वॉच कर रहा है, अब मूवमेंट दिखाएगा। आज हमने मूवमेंट को बिल्कुल वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाटा भी क्लियर आ चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एफआईआई की, तो एफआई डाटा को भी समझ लेते हैं। जो यहाँ पे एफआई डाटा, जो ये सेलिंग प्रेशर लगातार डालता जा रहा है, इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लगातार इसका सेलिंग प्रेशर हावी होता जा रहा है, और ये हावी होता जाएगा तो मार्केट जो है एक तरह से दबाव महसूस करेगी, दबाव। तो यहाँ पे 1662 करोड़ का यहाँ पे एक तरह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसको हमने क्लियर समझना पड़ेगा। अगर आपको चार्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, डाटा भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे साथ यार दोस्तों ट्रेडिंग विद विकास चैनल, जो आपके लिए फ्री सपोर्ट करता है, 9 बजे से लेके 3 बजे तक लाइव चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है, बिल्कुल फ्री रहता है, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री रहेगा। आज भी मैं लाइव रहने वाला हूँ। ट्रेडिंग विद विकास को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो मेरे साथ। वहां पे आपको बिल्कुल फ्री सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेड लेने में मदद की जाएगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब की बात कर रहा हूं, अगर आप सीख जाओगे तो किसी की टिप्स लेने की, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो आपको डेली यही कहता हूं कि आप सीखो, समझो। तो एफआई डाटा को भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। जो एफआई क्या कर रहा है, अभी एफआई देखो यहाँ पे 11 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे
40% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, इंडेक्स को कॉल की साइड बैठा था FII, और 59% यहाँ पे क्या बैठा था, पुट की साइड बैठा था FII। अब क्या कर रहा है FII, देखो यहाँ पे एक तरह से 38%, 38%, यानी 2% यहाँ पे पोजीशन जो है बिल्कुल माइनस कर लिए हैं। लगातार सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो ना FI का, तो इंडेक्स के अंदर भी उसने जो पोजीशन है यहाँ पे कम की है। अब बड़े लीडर अगर पैसा निकालते जाएंगे तो यानी मार्केट के अंदर से एक जो ऊपर जाने का मूवमेंट होता है वो कम होता जाएगा ना, दबाव आता जाएगा, और वो दबाव आपके सामने है मार्केट के अंदर। यानी पहले भी अपन उसकी पोजीशन कॉल की साइड मात्र 40% थी, अब उसमें से भी उसने माइनस कर लिया, 2% माइनस करके 38% रह गया। अब वो 2% कहां पे शिफ्ट होंगी, 61% यहाँ पे क्या आ रहा है, पुट की साइड डाटा चला गया, पुट की साइड चला गया। यानी DII और FII ये देखो कितनी पोजीशन बना रहे हैं, और आप ये कंपेयर करो रिटेलर क्या कर रहा है और ये दो लीडर क्या कर रहे हैं, इनको देखो, क्योंकि मार्केट के अंदर कैश किसका होता है आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो यानी FI की तरफ से लगातार सेलिंग प्रेशर अभी भी कॉल की साइड मात्र 38% ही आ रहा है। यानी एक तरह से मार्केट सेल ऑन राइज की मूवमेंट में है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा दबाव देखने को मिल जाएगा, इसलिए सेल ऑन राइज, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर वो अपनी पोजीशन कम करता जा रहा है। अगर उसके पास कोई पॉजिटिव न्यूज होती तो मार्केट के अंदर पैसा लगाता ना। अब मार्केट के अंदर वो पैसा लगा नहीं रहा है, अपना पैसा निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है। अब यहाँ पे 61% यहाँ पे एक तरह से पुट की साइड है। अब देखो फ्यूचर के अंदर, देखो इंडेक्स के अंदर तो पैसा कम लगता है ऑप्शन के अंदर, क्योंकि ऑप्शन तो हमारा 10-20 हजार में आ जाता है। फ्यूचर के अंदर हमारी इन्वेस्टमेंट एक लोट के लिए ही 1 लाख 2 लाख की हो जाती है। तो फ्यूचर के अंदर उसका पैसा देखो, यहाँ पे फ्यूचर की पोजीशन देखो, लॉन्ग की साइड पहले क्या बता था, 51.89, एक एक पॉइंट को नोट करना है यहाँ पे, और अभी कितना आ रहा, 51.36, यानी फ्यूचर की साइड से भी उसने पोजीशन कम की है। भले ही कम किए लेकिन एक तरह से कम तो करता जा रहा ना, दबाव तो देखने को मिल रहा है ना। तो FI की तरफ से इंडेक्स के अंदर भी पोजीशन जो है बिल्कुल नेगेटिव आई है, और फ्यूचर के अंदर भी बिल्कुल जो डाटा आ रहा है एक तरह से बिल्कुल उसने पोजीशन कम की है। यानी एक तरह से अभी वो फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है। 48% यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 48 पोजीशन, यहाँ पे 48% यहाँ पे फ्यूचर को शॉर्ट की साइड बैठा है। यानी मार्केट के अंदर अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज का मूवमेंट नजर आ रहा है, एक संकेत नजर आ रहा है, एक संभावना होती है। देखो मार्केट के अंदर भगवान कोई नहीं होता, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इसको भी समझना जरूरी है। SGX निफ्टी जो दिखा रहा है ना अभी 70 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 70 पॉइंट की, यानी 18,000 के नियर ही। यानी एक तरह से सेल ऑन राइज की मूवमेंट में मार्केट एक तरह से आ चुका है, सेल ऑन राइज की मूवमेंट में, लगातार सेल ऑन राइज की मूवमेंट में मार्केट आ रहा है। यानी अभी भी एक तरह से पॉजिटिव रुख जरूर दिखा रहा है मार्केट, लेकिन सेल ऑन राइज की मूवमेंट में अभी दिखा रहा है, संकेत आ रहे हैं। अब ये यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को भी समझना जरूरी है। ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो तो यहाँ पे डाउ जोन के अंदर 216 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, हल्की ही तेजी आई है, बढ़िया, लेकिन एक तेजी जरूर आई है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन S&P 500 के अंदर मात्र 13 पॉइंट ही, मात्र 13 पॉइंट। और नेस्डेक के अंदर देखो तो यहाँ पे सिर्फ 69 पॉइंट का ही तेजी देखने को मिल रहा है। यानी नेस्डेक के अंदर भी हल्की ही तेजी है, डाउ जोन के अंदर भी हल्की तेजी है, कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आई है। तो एक तरह से मार्केट जो है अभी भी थोड़ा सा नर्वस का मूड बनाए हुए है। तो पूरा हमने क्या समझ में आ रहा है, मार्केट के अंदर अभी भी एक संकेत जो आ रहा है सेल और राइज का है, लेकिन हमने लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, ये भी हमने क्लियर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो टेक्निकल वीडियो आपको लास्ट में बताई गई है उस टेक्निकल चार्ट के साथ ये डाटा कंपेयर करके तब चलना होता है। तो टेक्निकल व्यू भी हमने बना लिया, लास्ट का वीडियो आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल मार्केट के अंदर टेक्निकल और डाटा दोनों काम करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।